वहीं आज से देश भर में गणपति उत्सव की शुरुआत हो गई है। दिल्ली से लेकर नासिक और मुंबई तक गणपति उत्सव की धूम है। लोग अपने घर और मंदिरों में बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ में भी भव्य तैयारी की गई है। उसकी अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लोग आज गणपति का स्वागत कर रहे हैं। 6 अलग अलग तस्वीरें। ये नासिक की पहली 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पटना में भी 35 लाख का मुकुट भेंट किया गया है भगवान गणेश को। पुरी की खास तस्वीर आप देख लीजिए। सुदर्शन के गणपति हैं और त्रिपुरा से भी बेहद भव्य तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ पर पंडाल में ऑपरेशन सिंदूर की झलक देखने को मिली है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के भी दर्शन आप कर लीजिए गणेश चतुर्थी के इस खास मौके पर। भारत के सबसे बड़े कार्निवल की शुरुआत हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं गणेश महोत्सव की, और अगर आप मुंबई में हो, महाराष्ट्र में हो, तो उसकी अलग छटा, अलग रंग देखने के लिए मिलेगा। हम जहाँ पे खड़े हुए हैं ये मुंबई का राजा है। गणेश गली में आएंगे आप लालबाग के इलाके में, वो सबसे पुराने जो गणपति पांडाल हैं उनमें से एक है। और थीम जरा देखिए आप, कितनी अनोखी थीम है। साउथ को पश्चिम से जोड़ती हुई अलग अलग हमारे यहाँ जो त्यौहार होते हैं वो जोड़ने का अपना स्वभाव होता है, और उसमें संस्कृतियों का मेल कैसे होता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जो सामने आप इस वक्त गणपति की मूर्ति देख रहे हैं ये रामावतार है। रामेश्वरम यानी तमिलनाडु में जो मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ पर उसका एक थीम यहाँ पर लिया गया है। और भगवान श्री गणेश को रामावतार के तौर पे दिखाया गया है। नीचे हनुमान जी शिवलिंग उठाए हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। उसके आसपास की जो वॉल को भगवान शिव से सजाया गया है। भगवान शिव और भगवान शिव की शिवसेना यहाँ पर दिखाई गई है। तो महाराष्ट्र में तमिलनाडु की एक छटा आपको दिखाने के लिए कोशिश, यहाँ पे सांस्कृतिक मेल होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। सिर्फ यही इसके अंदर एक अनोखा चीज़ नहीं है। आप उधर अगर आएंगे तो मंदिर के प्रांगण के ही ये जो पूरा पंडाल बनाया गया है, यहाँ पर बाकायदा रामेश्वरम की थीम पर पूरा एक मंदिर यहाँ पर रामेश्वरम का आप बनते हुए देख रहे हैं। साउथ का रामेश्वरम मंदिर है। और राम जहाँ पे आए थे पूजा करने के लिए शिव पिंडी का, उसका ये अपने थीम बनाया है। उसका थीम बनाया। वो जो मूर्ति बनी है उस पे भी वो है ना, उसका ही रिलेटेड राम अवतार है। जब भी हनुमान शंकर पिंडी लेके आ रहे थे उससे रिलेटेड अपन ने मंदिर बनाया है। और जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पता होना चाहिए कि अपने इंडिया में क्या चालू है, इंडिया में कैसे अपनी संस्कृति की है जो है। शुक्रिया मुझसे बात करने का। इस वक्त हम आपको यहाँ पर गणपति की थीम को आपको हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली आप जो पूरा इस वक्त नज़ारा, आप मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरा आपको 360 डिग्री एंगल में घूम कर दिखाएंगे। यहाँ पर ये जो मंदिर है, जो पंडाल है, ये गणपति का जो मुंबई की गणेश गली है वहाँ की गणपति आप इस वक्त यहाँ पर देख रहे हैं। लेकिन थीम हर बार अलग अलग होती है। इस बार जो दक्षिण भारत से आने वाला रामेश्वरम मंदिर है उसकी थीम को यहाँ पर रखा गया है। और भगवान जो रामावतार हैं उसका, उस थीम को यहाँ पर मैं 360 डिग्री एंगल में आपको दिखाने की यहाँ पर कोशिश करूँगा। नंदी भी यहाँ पर बनाए गए हैं रामेश्वरम की थीम पर, और यही जो खूबसूरती है। यहाँ पे लोग भी आए हुए हैं। आप लोग, कैसा लगा आप लोगों को ये थीम रामेश्वरम का? काफ़ी अच्छा लगा देख के कि ये नया थीम था इस बार मुंबई का। आप मुंबई में रहने वाले? नहीं, हम यहाँ नेटिव मेरा जालना है, तो हम यहाँ पे जॉब करते हैं। महाराष्ट्र में तमिलनाडु का रामेश्वरम मंदिर, ये संस्कृतियों का जोड़ कैसे देखेंगे? ये काफ़ी अच्छा लगा कि एक सब मिक्सचर देख के। और जो लालबाग का भी किया आपने देखा होगा, माधुरी का जो है, बेस्ट लगा, काफ़ी अच्छा लगा एकदम। आपके लिए? एकदम बढ़िया है। पिछली बार भी महाकाल का दर्शन था। हम हर साल आते, पिछले 15 साल से हर साल हम आ रहे हैं। अच्छा। हर गणपति, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। तो ये पूरा आप मंदिर, अगर मैं वाइड एंगल में देखूं, पूरा रामेश्वरम टेम्पल जो तमिलनाडु में मौजूद है उसको यहाँ पर उकेरा गया है। और यही खास बात है मुंबई के गणेश उत्सव की। यहाँ पर सिर्फ गणपति ही की पूजा ही एक फोकस नहीं होता है। यहाँ अलग अलग राज्य की अलग अलग संस्कृतियों को जोड़ने का जो एक आप तस्वीर है यहाँ पर पेश की जाती है हर साल। आप जितने भी गणपति पंडाल चले जाएंगे, कोई ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे चल रहा है, कोई पैरालंपिक्स को लेकर अपना थीम बनाया हुआ है। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, यहाँ रामेश्वरम का पूरा मंदिर यहाँ पर उकेरा गया है ताकि लोगों में संस्कृति को लेकर एक जुड़ाव पैदा हो सके। कैमरा पर्सन मंगेश के साथ अंकुर त्यागी, जी मीडिया, मुंबई।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में करीब 4000 जगह पर गणेश उत्सव का पर्व मनाया जाएगा। वहीं गणेश उत्सव की तैयारी कर ली गई है। भोपाल के पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट में 5 नंबर के राजा विराजित किए गए हैं और सभी तैयारियां कर ली गई हैं। देर शाम तक भगवान गणेश की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद फिर 10 दिनों तक अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं खासा उत्साह भक्तों में देखने को मिल रहा है और मेले का आयोजन भी यहां पर किया जाएगा। इसके अलावा जिला प्रशासन ने भी तमाम तैयारियां कर ली हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश उत्सव का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं बच्चों में भी खासा उत्साह है और पंडालों को भी सजा लिया गया है। आप मेरे पीछे की तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर तमाम अब बच्चों का यहाँ पर आने का मंदिर पे पंडाल में सिलसिला भी शुरू हो गया है और सभी पंडाल सजाए भी जा रहे हैं। राजधानी भोपाल के पंडित रविशंकर शुक्ल मार्केट में 12 ज्योतिर्लिंग की थीम पर इस बार पंडाल तैयार किया गया है। भगवान गणेश आकर विराजित भी हो गए हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही बच्चे भी मौजूद है। कितना उत्साह है, गणेश जी आएंगे आज घर पे, क्या कहेंगे? गणपति बप्पा मोरिया। देखिए ये गणपति बप्पा मोरिया कहेंगे। आज गणेश जी विराजेंगे, क्या क्या तैयारी की है? बहुत सारी। क्या क्या कर लिया है? सजा लिया मंदिर? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। गणेश जी विराज रहे। आप क्या कहेंगे? गणेश जी विराज रहे, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। 10 दिन बस उत्साह है। बहुत अच्छे से करी हमने तैयारी, मंदिर सजाया, बच्चों ने खूब अच्छे से तैयारी करी और आज शाम को हमारे घर में गणेश जी विसर्जन करेंगे। देखिए भगवान गणेश का पूजन करेंगे और मैं आपको ये तस्वीर अंदर की भी दिखाऊंगा। तो भगवान गणेश यहाँ पर अब विराज भी चुके हैं और ये आप देखेंगे पूरा पंडाल बनकर तैयार हो चुका है। भगवान गणेश जो है शाम को यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और यहाँ पे जो मेला है वह भी लगता है 10 दिनों तक, जहाँ खासे लोग अलग अलग जगहों से पहुँचते हैं और कई वर्षों से यहाँ पे भगवान गणेश की प्रतिमा लोग बिठा रहे हैं। और यहाँ पर आप ये तस्वीरों में देखेंगे तो बड़े पंडाल में, भव्य पंडाल में भगवान गणेश विराज भी चुके हैं और अभी जब प्राण प्रतिष्ठा होगा तब इनका जो चेहरा है वो खोला जाएगा, जिसके बाद हर भक्तों के लिए यह खुला रहेगा। कि कब से बैठा रहे हैं आप गणेश जी, क्या तैयारियां कर ली गई है? ये गणेश भगवान के कई वर्षों से यहाँ पर गणेश में विराजमान कर रहे हैं। जैसे इसके पीछे हमने केदारनाथ के दर्शन करवाए थे, फिर राम मंदिर के दर्शन करवाए। इस बार मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के पश्चात मेरे मन में एक विचार आया कि 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन हर आदमी नहीं कर पाता है। तो इस बार मैंने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भोपाल राजधानी 5 नंबर के राजा के बीच उपस्थिति में यहाँ पर हमने 12 ज्योतिर्लिंग का स्थापित किया है। कितने सालों से आ रहे हैं? काफी सालों से, आप कम से कम 30-35 साल हो गए यहाँ पर बैठाते हो गणेश जी और सारे अलग अलग थीम पर बैठते हैं। जी जी जी। तो आप ये देखिए का राजा नाम मशहूर रहता है इनका, 5 नंबर लाल बाग की तर्ज पे 5 नंबर के राजा मशहूर रहता है। तो आप ये देखिए यहाँ पर जो बच्चे हैं उनमें खासा उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। सवेरे से ही बच्चे पंडालों में पहुँचना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो तैयारियां हैं पंडालों में कर ली गई है और देर शाम तक यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उनके चेहरे खोल दिए जाएंगे जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसी के साथ फिर 10 दिनों तक अलग अलग रंगारंग कार्यक्रम होते रहेंगे। कैमरामैन अतुल जैन के साथ दीपक द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। आज गणेश चतुर्थी का शुभारंभ हो चुका है और ऐसे मौके पर सुबह से ही श्रद्धालु बूढ़ापारा स्थित गणेश मंदिर पर लंबी कतार लगाकर गणेश जी के दर्शन कर आशीर्वाद ले रहे हैं। रिद्धि सिद्धि के दाता गजानन स्वामी आज से भगवान गणेश जी विराजमान हो रहे हैं और हम रायपुर के प्राचीन मंदिर में पहुंचे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह से ही गणपति बप्पा के दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं और यहाँ पे जो गजानन स्वामी के हैं वो दर्शन कर रहे हैं। लोग सुबह से ही लाइन पे लगे हुए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं प्राचीन गणेश मंदिर है और यहाँ पे लोग जो है सुबह से ही भक्त जो है दर्शन करने आ रहे हैं और लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं गजानन स्वामी का दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे जानते हैं। सुबह से ही आप आए हैं दर्शन करने? हाँ, सुबह अभी 1 घंटा हुआ। 1 घंटा हो गया? काफी लाइन लगा हुआ? हाँ, भीड़ लगा हुआ बहुत ज़्यादा। देखिए लंबी जो लाइन है वो लगे हैं, लोग घंटों लाइन पे लगे हुए हैं और भगवान गजानन की आज दर्शन कर रहे हैं। और पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंडित जी से जानते हैं आज गणेश जी विराजमान हो रहे हैं। हाँ, आज गणेश जी विराजमान हो रहे हैं और सुबह अगर मुहूर्त की बात किया जाए तो गणेश जी स्वयं में मुहूर्त है एक, तो 11:30 बजे से मुहूर्त प्रारंभ है दिन में और आज भद्रा भी है
तो भद्रा 3:45 बजे ख़त्म हो रहा है, तो जो कोई भद्रा मानेगा तो वो 3:45 बजे के बाद स्थापना करेगा पंडाल। देखिए मुहूर्त जो है 11 बजे से चालू है और भद्रा की जो बात कर रहे हैं तो अगर जो भद्रा मानते हैं वैसे लोगों के लिए 4 बजे मुहूर्त चालू होगा, लेकिन जो भद्रा नहीं मानते हैं उसको लेकर के गणेश जी तो स्वयं में मुहूर्त है, लेकिन जो भद्रा मानते हैं उसके लिए 4 बजे से मुहूर्त है और जो नहीं मानते हैं उनके लिए 11 बजे से मुहूर्त जो है वो शुरू हो गए हैं। और जगह जगह रायपुर के कई गणेश पंडाल है, वहाँ भी आज गणेश जी विराजमान हो रहे हैं और हम अभी गणेश मंदिर में मौजूद हैं। ये देखिए भीड़ जो है सुबह से ही जो दर्शक श्रद्धालु हैं वो पहुँचे हुए हैं और गणपति बप्पा के दर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन सुनील के साथ गोकरण यदु, जी मीडिया, रायपुर। अब चलिए आपको खजराना गणेश मंदिर की तस्वीरें दिखाते हैं। इंदौर से सीधा हमें मिल रही हैं। यहाँ पर विशेष तौर पर आज साज सज्जा की गई है। ये सीधी तस्वीरें खजराना गणेश मंदिर की और यहाँ पर 10 दिनों तक अब कुछ इसी तरह की रौनक दिखने वाली है। विशेष रूप से यहाँ पर 5 किलो सोने के आभूषणों से आज भगवान गणेश का श्रृंगार किया गया है और भारी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए। और वैसे भी ही आम दिनों में भी इस मंदिर में देश और दुनिया से लोग पहुंचते हैं, क्योंकि काफी मान्यता है खजराना गणेश मंदिर की, जो इंदौर में स्थित है। नर्मदा तट पर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और उज्जैन में बाबा महाकाल के बीच इंदौर का ये खजराना गणेश मंदिर काफी प्रसिद्ध है और एक महत्वपूर्ण केंद्र है इंदौर का, इसको माना जाता है। और अब गणेश उत्सव चल रहा है तो ऐसे में और भी ज्यादा विशेषता खजराना गणेश मंदिर की बढ़ गई है। यहाँ पर आप देखिए कि श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और आज सुबह से यही सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि ये मंदिर विशेष है और यहाँ के बारे में यही कहा जाता है कि यहाँ पर मांगी गई कोई भी मनोकामना खाली नहीं जाती, हर मनोकामना भगवान गणेश पूरा करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं और मंदिर की जो भव्यता है, जो धार्मिक महत्व है और जो आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर हैं वो काफी आकर्षण का केंद्र बनी रहती हैं पूरे साल भर ही। लेकिन आज क्योंकि गणेश चतुर्थी है तो ऐसे मौके पर विशेष तौर पर यहाँ भगवान गणेश का श्रृंगार भी किया गया है 5 किलो सोने के आभूषणों से। कलेक्टर निगम कमिश्नर खजराना मंदिर में ध्वजा पूजन भी करने वाले हैं और यहाँ पर महा आरती भी आज के विशेष मौके पर की जाएगी। तो खजराना गणेश मंदिर से भगवान गणेश के दर्शन आप भी घर बैठे कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर से लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। देवी अहिल्याबाई ने इस मंदिर को बनाया था और तब से ही इसकी विशेष मान्यता है। जितने भी विशेष अवसर आते हैं जब गणेश, ये देखिए कितनी भव्य तरीके से यहाँ पर श्रृंगार किया गया है गणेश भगवान का और इसमें खासतौर पर सोने के आभूषणों का इस्तेमाल किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि ये गर्भगृह की जो बाहरी दीवारें हैं वो चांदी की हैं, जिन पर विभिन्न उत्सवों का चित्रण किया गया है। और मंदिर परिसर में, पूरे मंदिर परिसर में जो खजराना गणेश मंदिर का अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा मंदिर परिसर है। इसमें 33 छोटे बड़े मंदिर हैं, जिसमें भगवान राम की, शिव की, माँ दुर्गा, साईं बाबा, अलग अलग भगवान की, यहाँ पर देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। लोग जहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। एक प्राचीन पीपल का पेड़ भी है यहाँ पर, जहाँ पर मनोकामनाएं मांगते हैं लोग पहुंचकर। और फिलहाल ये अंदर की, मंदिर परिसर के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान गणेश का पूजन अर्चन करने के लिए भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। प्रथम पूज्य देवता भगवान गणेश आज घरों में, पंडालों में विराजमान हो रहे हैं। देश भर में जगह जगह प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं और कलाकार भगवान गणेश की मूर्ति को अंतिम रूप दे रहे हैं। आज से गांवों से लेकर शहरों तक गणेश उत्सव की धूम है। साथ ही लोग भक्ति भाव में भी डूबे हैं। इसके साथ ही प्रशासन से गणेश पंडालों को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई है। इसका पालन भी गणेश समितियों को करना होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में प्राचीन शिव मंदिर में लगी साईं बाबा की मूर्ति को हटाकर मूर्ति को विसर्जित कर दिया गया है। हमने आपको संभल के ठेर में बने प्राचीन शिव मंदिर से रिपोर्ट दिखाई थी, जहां साईं बाबा की मूर्ति लगी थी। अब उसी जगह गणेश भगवान को 10 दिनों के लिए विराजमान किया गया है और 10 दिन बाद भगवान गणेश जी की मूर्ति का धूमधाम से विसर्जन किया जाएगा। संभल से हमारे संवाददाता नीरज कौर की एक खास रिपोर्ट देखिए। प्राचीन शिव मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चा का विषय इस बात को लेकर के है कि यहाँ इस जगह पर जो है साईं बाबा की मूर्ति को 2011 में यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन उसके बाद में यहाँ जो आसपास के लोग हैं, जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, जो स्थानीय निवासी हैं, उन्होंने जो साईं बाबा की मूर्ति है उसको यहाँ से हटा दिया है और अब इस जगह पर जो है गणेश भगवान की मूर्ति को लगाया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी और फिर 10 दिन बाद जो है गणेश भगवान की मूर्ति का विसर्जन किया जाएगा। ऐसा क्यों किया गया है? तमाम जो यहाँ पर पूजा करने आए लोग हैं हमारे साथ में, मंदिर कमेटी के भी तमाम लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। किस बात को लेकर के यहाँ पर विवाद था, जो कि यहाँ पर साईं बाबा की मूर्ति यहाँ पर लगी हुई थी, फिर अचानक से क्यों हटाया गया? सबसे बड़ा कारण तो यही है कि इस मंदिर में जो प्राचीन शिवालय है, साईं बाबा की मूर्ति होना हिंदू समाज के लिए बड़ी शर्म की बात है। जी क्या नाम है अंकल जी आपका? जगदेव गुप्ता। जी जगदेव जी, बताइए कि साईं बाबा की मूर्ति को यहाँ पर कब लगाया गया था और उसके बाद में हटाने की क्या वजह आप समझते हैं और क्यों यहाँ से ये फैसला लिया गया हटाने का? 2011 में लगाई गई थी मूर्ति और जब उस समय साईं बाबा का काफ़ी चमत्कार था, जो जैसे लोग कहते हैं, उसी हिसाब से यहाँ पे भी लोगों ने, कुछ लोगों ने, मतलब काफ़ी लोगों ने, वैसे विरोध था उस समय भी, लेकिन ख़ास तौर से पुजारी जी का बहुत विरोध था कि भाई मत लगाओ, लेकिन क्योंकि शिव मंदिर है, शिव मंदिर में पूरी मूर्ति लगाना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों ने मान के बोले अच्छा भी लगा लो। अब कम से कम 6-7 साल से तो बिल्कुल पूजा नहीं हो रही। साईं बाबा की मूर्ति को लेकर बस हम यही कहना चाहेंगे कि साईं बाबा की मूर्ति का पैर खंडित हो चुका था और सिर्फ एक ही परिवार पूजा करने आता था। शुरुआत में जब साईं बाबा की मूर्ति की स्थापना हुई थी यहाँ पर, तो यहाँ कीर्तन भी होता था, भजन भी होता था, प्रसाद भी बंटता था साईं बाबा की मूर्ति में कीर्तन में बृहस्पति के दिन। लेकिन धीरे धीरे सब ने आना बंद कर दिया, सब ने पूजा अर्चन उनकी करनी बंद कर दी, क्योंकि योगी जी और मोदी जी का प्रयास कह लीजिए कि उससे सनातन जागृत हुआ है। तो हम लोगों को बहुत सी ऐसी बातें पता चल रही हैं कि साईं बाबा की पूजन हम लोग नहीं कर पाए। फिर जिस परिवार ने साईं बाबा की मूर्ति लगाई है उनसे भी बात की है। उनका कहना है कि मोहल्ले में सभी ने सहमति के साथ ये फैसला लिया है। संभल में प्राचीन शिव मंदिर के बाहर मैं मौजूद हूं और ये वही मंदिर है जहां पर कि साईं बाबा की मूर्ति को लगाया गया था और जो परिवार हमारे साथ में है, राजू अग्रवाल, जिन्होंने साईं बाबा की मूर्ति को लगवाया था और यही निरंतर यहां पर पूजा करने के लिए आते थे और हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। राजू जी, क्या वजह है यहाँ से जो साईं बाबा की मूर्ति हटाई गई है? ऐसा है ना, हमारा परिवार पूजा करता था यहाँ पे, पहले मोहल्ले के और लोग भी करते थे, लेकिन अब थोड़ी आस्था हट गई, लोग बाबा ने पूजा करनी बंद कर दी। अब सब मोहल्ले वालों की राय बनी कि सब मूर्ति यहाँ से हटा के गणेश जी के आते हैं यहाँ पे गणेश उत्सव पे हर साल, यहाँ पे गणेश जी की मूर्ति रखी जाए ताकि जगह बन जाए, भीड़ हो जाती है, बहुत भीड़ के लिए इकट्ठी हो जाए जगह यहाँ पे। इस वजह से ज़्यादा मूर्ति हटाने का विचार बना। हम सब मोहल्ले वालों के साथ हैं, मोहल्ले से अलग तो है नहीं हम, हमारा भी राय बनी कि ठीक है हटा लिया जाए, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लोग बता रहे हैं कि मूर्ति में कुछ यहाँ पर खंडित भी हो गई थी? खंडित नहीं हुई थी, उसका पेंट उतर गया था। अच्छा, खाली पेंट उतरा था, खंडित नहीं हुई थी मूर्ति को। कैसे देखती हैं आप इस पूरे मामले को, जो साईं बाबा की मूर्ति आपकी तरफ से लगाई गई थी वो यहाँ से हटाई गई है? जो हो गया सो सही है, सही है, जो हो गया ठीक है, सबकी राजी से हो गया। तो देखिए, यहाँ ये पूरा परिवार है जिन्होंने यहाँ पर मूर्ति को लगवाया था। अब इनका कहना है कि जो भी मोहल्ले की ने उनसे कहा, उसके बाद में सबकी सहमति से जो मूर्ति है वो यहाँ से हटाई गई है। कैमरामैन गोपाल के साथ नीरज कुमार गौड़, जी मीडिया, संभल।